इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान செம்மையா கொண்ட திருநாவுக்கரையந்த நடியார்க்கும் அடியேன் ஒரு நம்பி குலச்சிறைத நடியார்க்கும் அடியேன்। शिंगूल है जो पंडित नेहरू ने नहीं लगाया था वहां। अब देखिए, महादेव की इच्छा तो थी कि वो वहां लगे, पर पंडित नेहरू ने लगाया नहीं, उन्होंने इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा, वॉकिंग स्टिक है। अब वो कल पूरा वेद मंत्रों और उच्चारण के साथ अपनी जगह पे स्पीकर साहब के बगल में लगेगा। मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूं। इस ऐलान के बाद मैं यहां महफूज हूं। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूं। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक सोशल इकोनॉमिक तबाहकुन सूरत-ए-हाल होगी पाकिस्तानियों के लिए, क्यों? अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिलावल ने कहा कि मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पानी टैंकर से खरीदता हूं। जानी, मैं तो चाहता हूं मुल्क में अमन हो। जॉन सदर आरिफ अलवी ने कहा है, फौज की बदौलत ही मुल्क में अमन है। जानी, ये किस मुल्क के सदर हैं? मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटर्मिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता, और हम क्यों कहें। दोस्तों, आज वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए बनाए गए भव्य पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले पूजा किए, फिर लोकसभा में उनकी ग्रैंड एंट्री हुई, जहां लोकसभा में मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तालियां के साथ मोदी जी का वेलकम किया, और पूरा लोकसभा भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, जिसके बाद लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय गान भी गाया गया, और इन सब चीजों के होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कल उनको संतों द्वारा दिया गया सेनोगोल लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के सामने स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये पार्लियामेंट का उद्घाटन भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट को हम डेमोक्रेसी के मंदिर मानते हैं, जहां देश के हर एक छोटे से लेकर के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और नए कानून भी बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। समझ भाई, कुछ बातें ये भी की जा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बेसिकली हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, जो पुरानी जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं वो बदलना चाहते हैं, हम इंडिया को नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। ये जो बात है कि नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं, इससे क्या मुराद है? क्या इंडिया परेशान है, इंडियन अवाम परेशान है, लीडरशिप परेशान है? ये क्या आइडेंटिटी है जो इंडिया के पास नहीं है, जो पार्लियामेंट से नई आइडेंटिटी मिलेगी? देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, हर सभ्यता की, हर सिविलाइजेशन की, हर इथॉस की एक आइडेंटिटी होती है। अब ये जो पार्लियामेंट हमारा अभी है, ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है लगभग। इसके आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर थे, ये दोनों ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, इन्होंने ये बनाई थी। अब हमारे पार्लियामेंटेरियन बढ़ रहे, हमारे सूबे बढ़ रहे, अब हमें सिक्योरिटी की नीड्स है, टेक्नोलॉजी की नीड्स है, हमें ग्रीन बिल्डिंग चाहिए, कंप्लाइंट चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम चाहिए, हमें हर एमपी का वहाँ ऑफिस चाहिए, हमें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वहाँ चाहिए। अब जो ज़रूरतें बदल गई है, आप और मैं 100 साल पुराने घर में तो नहीं रह रहे ना, या हमारे दर्शक तो नहीं रह रहे 100 साल पुराने घर में ना। आप 100 साल पुराना फ़ोन यूज़ करें ना मैं यूज़ करता हूँ, सब नए फ़ोन यूज़ करते हैं। कोई 100 साल पुराना फ़ोन यूज़ करा नहीं, कोई 100 साल पुराना टीवी यूज़ करा नहीं, कोई 100 साल पुरानी गाड़ी यूज़ करा नहीं, 100 साल पुराना सोफ़ा, 100 साल पुराना दीक्षा नहीं, 100 साल पुराना गैस का स्टोव नहीं, 100 साल पुरानी कमीज़ और जूतों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, गाड़ी मकान ये भी यूज़ नहीं कर रहे। तो लोग चाहते हैं जैसे जैसे चीज़ें बढ़े, एस्पिरेशंस बढ़े, जो आज हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी। एक टाइम में इंटरनेट वॉज अ नोवेल्टी, आज ज़रूरत है चीमा साहब, इंटरनेट नहीं होता आप और हम नहीं जुड़ते, टेक्नोलॉजी नहीं होता आप हम नहीं जुड़ते। तो इस पार्लियामेंट की ज़रूरत है कि अब हम इसको ऐसा बनाए जो स्टेट ऑफ आर्ट हो, इसका आर्किटेक्ट भी इंडियन हो, इसको बनाने वाला मजदूर भी इंडियन हो। कल बाय द वे हम उन्हें श्रम योगी कहते हैं मजदूरों को हिंदी में, तो उनका भी कल सम्मान होगा। उसमें संगोल, एक महादेव का जो आशीर्वाद है वो लगेगा, एक वो संगोल इज काइंड ऑफ वो लगेगा कल उसमें।
पूरा हवन पवन होगा, ये सब होगा, उन श्रमजीवियों का भी होगा। आदिनम आए हमारे तमिलनाडु से, दे विल काइंड ऑफ डू द रिचुअल एंड पूजा एंड ऑल दैट, वो सब होगा। वास्तु कंप्लाइंट है, इसमें हमारे यहाँ 5 एलिमेंट पाने, जो 5 एलिमेंटों का बैलेंस होना चाहिए। देखिए जी, जब गोरे ने बना उसे तो ना 5 एलिमेंट पता ना उनका बैलेंस पता है। हमारे उन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए। इट शुड हैव पॉजिटिव एनर्जीज, इट शुड हैव ऑल द गुड थिंग्स। हाँ, राहुल गांधी जी का अच्छा एक नया स्लोगन आया, कोई मुझे आज कह रहा था, वो कह रहे थे मैं जा नहीं सकता और किसी को जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते ना, मैं जाऊंगा नहीं तो किसी को जाने भी नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो राहुल गांधी जी ने बोल दिया ना मैं जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के साथ। तो ये वाली चीजें जो है, नाउ वी वांट टू हैव दिस आवर हेरिटेज। अब देखिए, हमारे पहले नाम था राजपथ, उसका नाम हमने कर दिया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के सामने चीमा साहब लगा किंग जॉर्ज V की फोटो, भाई उसका इंडिपेंडेंट इंडिया में काम किया नहीं है ना काम। म्यूजियम में उसका पुतला हो तो अच्छी बात है, म्यूजियम में रखने वाली चीज है। हमने वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा, वो हमारे हीरो लगाना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए, हमने एक रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम रोज कर दिया, अब्दुल कलाम साहब हमारे हीरो, उनका बिल्कुल नाम होना चाहिए, नेताजी का फोटो लगना चाहिए। तो ये है भारतीयता। बेकर और लुटियंस की टाइम से, उस एरा से आगे जाना है। अब देखिए, हमारे इंडिया गेट है, तो उसमें 1972-71 के बाद शायद जो शहीद हुए उनके नाम नहीं आए। फिर हमने एक वॉर मेमोरियल बनाया, जो एक अमर जवान ज्योति, दैट्स अ इमॉर्टल फ्लेम, जो हमेशा जलती, उसको हमने वहां से वॉर मेमोरियल बिल्कुल 100 मीटर दूरी है, तो वहां पे भी एतराजबाजी क्यों लिया? मैं कहा भाई, ये तो अंग्रेजों ने बनाया, हमें अपने शहीद हुए जो उसके बाद रोज शहीद हो रहे, जो अपनी जानों के जो सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनका नाम तो आएगा ना कहीं, या बोलेंगे जगह खत्म हो गई, इतनी जगह थी, भर गया, गोरे ने बनाया था, जगह इतनी थी। तो चीमा साहब, इन चीजों को लाने की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूँ सभ्यता की ताकत क्या होती है। जैसे ये खादी है, ये देख रहे हैं ना, ये खादी है दोनों। चीमा साहब, खादी वॉज अ डाइंग इंडस्ट्री। मोदी जी आए, एक बार बोला यार कम से कम तुम जो भी पहनते हो पहनो, एक ड्रेस खादी का पहनो। अब हमें तो पता ही नहीं था, सच बताओ, मुझे भी नहीं, खादी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, नहीं बताया माताजी पिताजी ने, नहीं था ऐसा कुछ। अब साहब हम ले आए, मोदी जी ने कहा लाना तो पड़ेगा, तो ले आए हम। हमने चीमा साहब खादी की विशेषता, गर्मी में गर्म नहीं देती, सर्दी में गर्मी देती है, बहुत बढ़िया ये है, मेड इन इंडिया है, सस्ता है। आज खादी इज अ $multi-billion इंडस्ट्री, इट हैज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट। तो जो बिल्कुल खत्म थी, ऐसी अपनी चीजों को, अपनी सभ्यता को, अपनी पहचान को, अपनी हेरिटेज को उजागर करना, उसमें ये राइट स्टेप। और आप ROI की बात करें, 1.5 साल में जो गवर्नमेंट किराया देती थी वेरियस ऑफिस का, आप जो यहाँ आएंगे 1.5-2 साल में वो पैसा भी वापस हो रहा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ holistic perspective. So it is technology, it is science, it is heritage, it is culture, it is economics, it is mathematics, it is Sanatan, it is Vastu, it is fine balance of elements, and it is our message to the world. Right? ये चीजें हैं, that is why it's the need of the hour.